पीछे जो किसान आंदोलन है, अगर ये फेल हुआ तो समझो कि डेमोक्रेसी फेल होगी। क्योंकि अगर इतना बड़ा आंदोलन भी गवर्नमेंट ने कुचल दिया तो आप भूल जाओ कि कल को जो है ना पत्रकार साथी या जो है कोई हम लोग या वकील हैं 10 लोग इकट्ठा होकर सरकार के किसी फैसले का विरोध कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो जनता की आवाज़ है वो परमानेंटली दब जाएगी अगर ये आंदोलन दब गया तो इसका कामयाब होना सिर्फ किसान कृषि कानूनों से संबंधित नहीं है। घटिया पॉलिटिक्स जीत जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप बात देखिए, घटिया पॉलिटिक्स हुई, खालिस्तानी बोला गया। गवर्नमेंट ने इतना भी नहीं सोचा कि इसकी आग कहाँ लगेगी। आने वाली सरकारों को मैसेज ये जाएगा कि घटिया पॉलिटिक्स प्ले करके लोगों के आंदोलन को दबाया जा सकता है। इसलिए भी जो इस आंदोलन का जीतना जरूरी है। किसान वीरों, आपका एक बेटा जहां सेना के बॉर्डर पे तैनात है, एक बेटा जहां आंदोलन लड़ रहा है, वहीं पे एक बेटा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जब पीपली लाठी कांड हुआ, हमारे 80-80 साल के बुजुर्गों के पैर की हड्डियां तोड़ी, तो उस टाइम पे एक अधिवक्ता का कलेजा धड़का और उन्होंने कोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ अवमानना की याचिका डालने से भी पीछे नहीं हटे। इसी तरह से जब सरकार ने ये दावा किया, खट्टर सरकार ने, कि मेरी ईमानदार सरकार है, तो 10,000 करोड़ का वैट घोटाला उन्होंने खोला। यहाँ तक 40 आदमी नकली शराब से मर जाते हैं। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत पर जो कोविड के दौरान उनकी शराबें बिकी थी, उसमें सीबीआई जांच, ईडी की जांच के आदेश के लिए गया और ये सब काम उन्होंने निःशुल्क बगैर एक पैसे के सिर्फ इसलिए किए कि वो समझते हैं कि पहले मैं किसान हूँ, बाद में अधिवक्ता हूँ। यदि सभी अधिवक्ता थोड़ी सी जिम्मेदारी समझ जाएं, जो सीनियर एडवोकेट हैं रिटायरमेंट के बाद, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा भी अगर किसानों के प्रति दायित्व कर दें और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कॉग्निजेंस लेते हैं तो आज सड़कों पर न बैठना पड़ता। तो हमारे बीच में आप देखेंगे अपने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया जी हैं, जिनका आज बुजुर्गों ने यहाँ पे स्वागत किया खुले दिल से। और यहाँ कलकल खाप के प्रधान राजपाल जी भी हैं, जो 5 दिन से लगातार अनशन कर रहे हैं। खाप प्रधान होते हुए उन्होंने अनशन से अपना सत्याग्रह का रास्ता चुना। तो अधिवक्ता जी खुद बताएंगे कौन सी भावना इनको खींच के लाई है। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप रापड़िया। तो यहाँ पे किस उद्देश्य से आप आए हैं, सबसे पहले उसे आप समझाइए। नहीं, देखिए, उद्देश्य एक पहला तो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, छोटे से जमींदार हैं, तो वो जो चीज़ों को, जो तकलीफ़ों को देखा है। दूसरी बात ये है कि भाई जिसका इस आंदोलन में जिसका जितना बस चलता है उतना सहयोग वो करें। हो सकता है कि मैं परमानेंट यहाँ जो है टाइम ना दे पाऊँ, तो लेकिन जो है एक लीगल अवेयरनेस का, इन कानूनों के बारे में जो है घूम के लोगों को बताना कि इसकी क्या क्या कमियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र सबके लिए है, चाहे वो मजदूर है। अगर लोकतंत्र है तो वो सब सुरक्षित है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि अगर ये आंदोलन कुचला जाता है, किसानों को दबाया जाता है, तो कल को अगली बारी मेरी होगी वो। तो इसी भावना के साथ लगे हुए हैं। और दूसरी बात की, आज़ादी के बाद जो है इतना बड़ा आंदोलन दूसरा, उससे पहले हमने अन्ना हजारे वाला आंदोलन देखा था, तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं था वो। तो और दूसरी बात ये है कि कितने ही, चाहे सीएए के कानून था या दूसरे होते, सरकार जो है झुकी नहीं है। इस पे हमें लगता है कि सरकार जो है झुकेगी। और जब इतने किसान निकल के आए हैं तो मान के चलो कि इसमें जो वकील भी हैं, जजेज भी हैं, तो इसका मतलब जो है कानून में जो है कुछ तो खामियां हैं। जो किसानी को उजाड़ने की बात हो रही है, तो इससे जो है इन कानूनों से एक किसान जो है, बल्कि इस स्टेज से मुझे लगता है कि वो चीज़ भूल रहे हैं कि सिर्फ किसान प्रभावित नहीं होने जा रहा है। एक गरीब से गरीब आदमी, भिखारी से भिखारी लेके और अमीर से अमीर सब प्रभावित होने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है, आज तक जो है ब्लैकिया कानून जिसको बोलते थे, जमाखोरी का बोलते थे, उसको सरकार ने लीगलाइज कर दिया है। यानी कि आने वाले टाइम में सारी चीज़ों का जो है रेट कंट्रोल जो है वहाँ से होगा। जब किसान को बेचने का टाइम आएगा तो उसी कमोडिटी की जो है फ्लड आ जाएगा मार्केट में, वो सस्ता हो जाएगा। जब जो दोबारा उसको किसान खरीदेगा अपने घर में चीज़ों के लिए जो है, फिर वो महंगा हो जाएगा क्योंकि उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ का पूरा मकसद ही ये था कि लोग होर्डिंग करके उसको मार्केट को कंट्रोल ना करें।
अब यहाँ बात करते हैं कि बोला जी किसान स्टोर कर लें, अपने बात मान के हमने तो देखा नहीं आज तक, हमारे प्रयोग हो सकता है कि बड़े जमींदारों में होता हो, हमने देखा नहीं। यहाँ पे जो है घर से मंडी से खेत से लेके सीधा ये होता है कि फटाफट मंडी में डालें, घर तक ले जाने का हमारा इतना नहीं होता कि बारिश आ जाए कुछ हो आ जाए, भंडारण वाला तो भूल ही जाओ लोग। अब तो ये स्थिति होगी कि अपने पशु बांधने के लिए तो जगह है नहीं, एक भैंस वाली जगह नहीं है, आप कह रहे हो कि स्टोर करेंगे, तो ये कानून किसानों के लिए मुश्किल हो सकता है। आप एक अधिवक्ता हैं, इससे मैं ये पहलू समझना चाहूँगा कि इस कानून का जो कानूनी पहलू है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आने वाले समय में ये, जैसे कि कुछ अधिवक्ता दावा कर रहे हैं कि इसको कोर्ट में ले जाके खारिज किया जा सकता है, इसके क्या कुछ पहलू हैं? जहाँ तक पहला, अगर आपने कानूनी पहलू का जो सवाल पूछा है उस पर मैं कहूँगा कि साधारण भाषा में 3 तरह की लिस्ट हैं हमारे संविधान में। एक स्टेट लिस्ट है जिस पे सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, एक जो है सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट बोलते हैं, उस पर सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का है, व्यापार का है उसमें। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, पे दोनों पे बना सकते हैं। जो हमारा, लेकिन माना उसमें सेंट्रल का ही जाए। नहीं सुनिए, नहीं, वही मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। जो कृषि है वैसे तो जो है ये राज्य विषय है, जो कृषि का जो सारे का जो कानून है राज्य सरकार का अधिकार है। इन्होंने क्या है, राज्य सरकारों को दबाने के लिए कानून तो लेके आए वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए। अब क्योंकि व्यापार पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन बना दिया किसानों के लिए, कृषि को कंट्रोल करने के लिए। तो जो है कोर्ट में भी इसकी टिकने की उम्मीद नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक लिमिटेशन है। कोर्ट में अटक जाता है तो पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि जो है 10-10 साल तक निकलता ही नहीं, केस का फैसला नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में इतनी बर्बादी का जो है किसान इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए फास्ट ट्रैक के लिए, ताकि फास्ट रिजल्ट्स के लिए किसानों को ये रास्ता अडॉप्ट करना पड़ रहा है। अदरवाइज जो है कानून का कोई मतलब नहीं बनता है कि कल को जो फिर इसकी तो कोई लिमिटेशन नहीं है। राज्य की पावर तो सरकार ने खत्म ही कर दी। अगर आपने जो है राज्य लिस्ट के जो कानून राज्य ने जो बनाने थे इसको हम बोलते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन, कि आपका इरादा कुछ और है और सहारा आप किसी और चीज़ का ले रहे हो। अब यहाँ सहारा तो लिया वाणिज्य कानूनों का, कानून बना दिया कृषि के लिए। अच्छा, ये बताइए, जो अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं कि इसमें हम संशोधन कर देंगे, अगर उसको कानूनी पहलू से देखा जाए तो वो कहाँ तक सही है? रिपील और उसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, देखिए संशोधन में क्या है कि सिलेक्टिवली कुछ चीज़ों को जो मैंने देखा है वो मीनिंगलेस हैं, जो अभी इन्होंने अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं। आप उन अमेंडमेंट को देखिए कि क्या बोल रहे हैं कि जी जो मंडी पे टैक्स की बात होगी राज्य सरकार लगाएगी, राज्य सरकार फैसला ले सकती है। और राज्य सरकार क्या होगी, जहाँ पे जो सरकार बीजेपी गवर्नमेंट जो इस कानून को लेके आई है उन राज्यों में जो है यानी कि वो वही अडॉप्ट करेंगे जो उनकी अप्रोच है। तो सबसे पहली तो ये बेमानी है कि जब आप सेंट्रल लॉ बना रहे हैं, स्टेट के ऊपर कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पे आपकी सत्ता है वहाँ तो आप जो है दुरुपयोग करेंगे ही करेंगे इसका जो है। तो जितने अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं वो मीनिंगलेस हैं। दूसरी बात, जो एक अमेंडमेंट नहीं आया है, आप बोलते हैं, हाँ दूसरी मैं कह रहा हूँ एमएसपी की जो बात आ रही है जिस पे कुंडी उलझी हुई है, सेंट्रल एमएसपी जो है ये बोल रहे हैं कि वर्बल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से हम दे देंगे। मैं आपको डिफरेंस कर दूं, लॉ में और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में क्या फ़र्क है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है एज ए पॉलिसी डिसीजन जो है वो किसी भी स्टेज पे चेंज किया जा सकता है। मान के चलो कि आज बीजेपी गवर्नमेंट है, मान लो 1 मिनट के लिए बहस के लिए मान लें, हालांकि ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं इस गवर्नमेंट का, मान लो कि ये कहते हैं कि हम एमएसपी देंगे, जरूरी नहीं है कि बीजेपी सत्ता में रहे, कल को कांग्रेस आएगी, वो अपना जो है उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ही तो है, क्योंकि लॉ को रिपील या अमेंड करना जो है वो पार्लियामेंट में बड़ा मुश्किल होता है। अगर ये लॉ के अंदर लिख देते हैं एमएसपी की कंडीशन, फिर तो वो बाइंडिंग है। जी। अगर आप सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या जो वर्बल बोल रहे हैं कि भाई वो होगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, पहले झटके में उड़ जाएगा वो। अगर एमएसपी जो है मान लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, कल को कोई एमएसपी से नीचे खरीदता है कोई बिजनेसमैन जो है, तो अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट कहेगा कहाँ लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, जहाँ कहते हैं कि जो लॉ में कहीं नहीं है ये जो एक्ट, तीनों एक्ट में जो है, तो इसलिए जो वहाँ टिकेगा नहीं कोर्ट के अंदर जो है ये वर्बल डायरेक्शन जो है। तो सबसे बढ़िया जो है कि इस एक्ट में अमेंडमेंट की अगर बात होती है तो सबसे पहली बात ये अमेंडमेंट की यहाँ होनी चाहिए कि एमएसपी हो उसके अंदर जो है लॉ बनाया जाए, एमएसपी पे लॉ बनाया जाए। अदरवाइज ये सारी बेईमानी बातें हैं। अगर हम गवर्नमेंट का इरादा भी अच्छा मान लें तब भी जो है एक दूसरी गवर्नमेंट आएगी
वो का इरादा अच्छा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि बीजेपी का अच्छा है तो आने वालों का अच्छा हो, या इनका बुरा हो उनका अच्छा हो, वो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में जो है। आपने शुरुआत में लोकतंत्र की बात की थी। परसों राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है केवल वो कल्पनाओं में है। आपको क्या लगता है? मौजूदा हालातों में तो ऐसा ही है, क्योंकि आप बात जितने भी आपने इससे पहले जो है लोगों ने आवाज़ उठाई तो उसको कुचल दिया गया। जो ये ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट का बना हुआ है, इसीलिए मुझे थोड़ी आपने बड़ी दिल की बात पूछ ली मेरे। अगर ये जो पीछे जो किसान आंदोलन है अगर ये फेल हुआ तो समझो कि डेमोक्रेसी फेल होगी, क्योंकि अगर इतना बड़ा आंदोलन भी गवर्नमेंट ने कुचल दिया तो आप भूल जाओ कि कल को जो है ना पत्रकार साथी या जो हैं कोई हम लोग या वकील हैं 10 लोग इकट्ठा होकर सरकार के किसी फैसले का विरोध कर पाएंगे। क्योंकि सरकार के किसी भी सरकार के, मैं मौजूदा बीजेपी की या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सरकार एक मैसेज लेंगी कि जनता को कुचला जा सकता है। तो टेक्निकलिटी लॉ बुरे हैं अच्छे हैं उस 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए। सबसे बड़ी बात है कि जो जनता की आवाज़ है वो परमानेंटली दब जाएगी अगर ये आंदोलन दब गया तो इसका कामयाब होना सिर्फ किसान कृषि कानूनों से संबंधित नहीं है। एक जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में क्या है कि लोगों की तो है ना, तो इसलिए जो है लोगों की अगर आवाज़ बुलंद होनी है। और दूसरी बात की देखिए एक मैसेज और जाएगा कि घटिया पॉलिटिक्स प्ले करती है और चीज़ों से सब चीज़ों से ऊपर उठ जाती है। अगर मतलब घटिया पॉलिटिक्स जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप बात देखिए घटिया पॉलिटिक्स हुई, खालिस्तानी बोला गया। गवर्नमेंट ने इतना भी नहीं सोचा कि इसकी आग कहाँ लगेगी, इसके बड़े खतरनाक परिणाम हो सकते थे। तो यहाँ पे ये कार्ड खेला गया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। आप देखो एक बार उठा उसके बाद नहीं उठा, तो यानी कि जो है लोगों की वहाँ पे जीत हो गई, गवर्नमेंट की घटिया पॉलिटिक्स फेल हो गई। दूसरी बात, एक मिनट की दूसरी बात इन्होंने जो SYL वाला मुद्दा उठाया, क्या इस समय कोई संदर्भ था SYL का? मान के चलो कि कोई बात चल रही होती बीच में तो बात रख दो, आप कोई बात नहीं। क्या कोई कॉन्टेक्स्ट था? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके इस मुद्दे को फिर उठाया गया। इसका मकसद क्या है कि आप ये चाह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है किसी न किसी तरीके से फेल हो जाए। तो आने वाली सरकारों को मैसेज ये जाएगा कि घटिया पॉलिटिक्स प्ले करके लोगों के आंदोलन को दबाया जा सकता है, इसलिए भी जो इस आंदोलन का जीतना जरूरी है। किसी भी लोकतांत्रिक देश की बात करें तो वहाँ पे लड़ाई 3 जगह लड़ी जाती है। सबसे पहले संसद में, जहाँ पे सरकार काफ़ी मजबूत है। दूसरी सड़क पर, अगर सड़क पे भी लड़ाई नहीं लड़ पाई जा रही है तो तीसरी होती है कोर्ट। अगर हम लोग सड़क की लड़ाई हार जाते हैं तो तीसरा जो रास्ता है कोर्ट का, उस पहलू में कुछ आप समझाइए। हाँ, कुछ रिसेंट के जो डिसीजंस को देख के जो है, कुछ जो पास्ट में कुछ काफ़ी सारे डिसीजन, वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा इसमें? बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है इस बारे में जो है ना, क्योंकि कोर्ट्स का जो है जो अगर अब नहीं हुआ, अगर कोर्ट ने डिसीजन देना है तो वो इससे बढ़िया टाइम और माहौल नहीं हो सकता। अगर ये उठ गया तो समझो कि जो है मुझे नहीं ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो लोग हैं उनका भरोसा कोर्ट से कई फैसले ऐसे हैं जिसमें उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो क्या ये ऐसा टाइम है जिसमें कोर्ट को शूडो पावर अपना लेके और कुछ किसानों के लिए हित के बारे में बात करनी चाहिए? देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंडिविजुअल जज टू जज डिफर करती हैं कि किस जज के पास में क्या किस बैकग्राउंड से है। आप मान के चलो कि जो है अगर एक जो सामाजिक जो है या किसान की बैकग्राउंड से या उस तरह से जो कोई जज है तो उस हिसाब से डिसीजन होगा कि उसमें जाए। अगर प्रो गवर्नमेंट है, प्रो कॉरपोरेट है, तो हाल ही में जो डिसीजन है सिर्फ देख के लगता है कि प्रो कॉरपोरेट या प्रो गवर्नमेंट ज़्यादा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है उम्मीद कम लगाई जा सकती है, किसानों कम लगाई है तो मतलब उसके भरोसे जो है कंप्लीटली भरोसे पे नहीं चला जा सकता। साइड बाय साइड लड़ाई चले तो कोई अर्ज नहीं है। लीगल सॉल्यूशन क्या है जिसका?
लीगल सोल्यूशन क्या जो है? लीगल तो अभी तो देखो यही है कि कांस्टेंट प्रेशर बन के रहे, और सबसे बड़ा तो ये भी लीगल ही है। आप मान के चलिए कि पार्लियामेंट जो है वो कोर्ट से भी एक हिसाब से जो है, कोर्ट के लिए भी जो है लॉ को लेट डाउन करते हैं वो जो है। तो अगर पार्लियामेंट को जो है, पार्लियामेंट में तो कहूँगा रूलिंग गवर्नमेंट और ओपोजिशन दोनों की बात है, वहाँ कोई एक की बात नहीं है। तो अगर पार्लियामेंट को हम मजबूर कर सकते हैं इस कानून को रिपील के लिए, नेचुरल सी बात है कि जो है फिर वो होगा ही। विंटर सेशन को हटा दिया गया है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन हटा दिया गया है। तो जिस तरीके से किसानों की आवाज़ बुलंद हो रही है और किसानों की ये मांग हो रही है कि जल्दी से जल्दी एक विशेष सत्र बुला के इस कानून को समाप्त किया जाए, और सरकार की तरफ से फैसला आता है कि विंटर सेशन को ही हटा देते हैं। अब वही तो बात जो आप पहले के राहुल गांधी की स्टेटमेंट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस हिसाब से वो जस्टिफाइड लगती है कि भाई लोकतंत्र कहाँ बचा। पहली बात तो सोचिए कि मैंने अभी स्टेज पे ही मैं बोलने वाला था, टाइम नहीं लगा। लोकतंत्र कहाँ बचा? इस सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं दर्जनों फैसलों में ये क्लियर किया हुआ है, ऑर्डिनेंस रूट जो है सिर्फ इमरजेंसी की सिचुएशन में लेके आएंगे। अब मुझे कोई बताए इस देश में कि आप कौन, जो इतने आज़ादी के टाइम से लेके और अब तक कुछ चल रहा था स्टेटस को, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कोविड के दौरान आपको ये ऑर्डिनेंस लेके आना पड़ा? कौन सी इमरजेंट सिचुएशन थी? चलो आप ले आए, उसके बाद जो है एक प्रोसेस होता है कि लोगों से कमेंट्स मांगे जाते हैं कानून बनाने के बारे में, फिर उसके ऊपर जो है व्यू रखा जाता है, पब्लिक को समझाया जाता है। डेमोक्रेसी यही तो होती है ना कि पहले उस कानून के फायदे आप जनता को समझाएंगे। आप एकदम से जो है आप ले आए कि कोविड के दौरान कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, कुछ ना हो, आप भी जाके इस आंदोलन को वोट डराने ये तो लोग जो है निकल के आए हैं। नहीं तो ये हुआ कि कोविड की सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन है। तो अब ये चीज़ें लोकतंत्र की हत्या के समान है बेसिकली। अगर आप कहें कि भाई किसी भी तरह आप लोग के लेके आएंगे, ऑर्डिनेंस ले आएंगे, फिर जो है उसके ऊपर आप सुनने को तैयार नहीं होंगे जो है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप एक लेके आए थे, रिपील कीजिए, नए तरीके से शुरू कीजिए, लोगों के व्यू लीजिए, तो लोग भर रहे हैं उस फीलिंग्स को आप ऐड कर दीजिए। सिंपल सी बात है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।